हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट 2021 के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन CO2 इज़ बबल थ्रू लाइम वाटर। तो ये तो क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने, 9th में भी, कि जब हम लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस पास करते हैं तो उसमें जो वाइट पीपीटी बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में ज़्यादा है? तो आप जानते हैं HCl में जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.2, राइट। और NaCl है। अब यहाँ पे इसकी तो सेम है, पर नाइट जो Na है, Na की यानी सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम है, वेरी वेरी लेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस में ज़्यादा होगा? NaCl में, बिकॉज यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, ज़ीरो है। और साथ में HBr इसमें भी नहीं, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन से कंपाउंड में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दोनों होंगी। तो आप क्लास 12th में ये टॉपिक है। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब है कि उसका कुछ पार्ट टेट्राहेड्रल और कुछ ऑक्टाहेड्रल। तो ये सिर्फ सॉलिड PCl5 में ही आपने पढ़ा होगा कि एक आयनिक सॉलिड होता है PCl5। दो PCl5 इस तरीके से अगर रखे गए हों तो वो क्या करते हैं? एक PCl5 अपना क्लोरीन डोनेट कर देता है और दूसरा उसको क्या कर लेता है? गेन। तो ये इस तरीके से पाया जाता है। येलो कलर का सॉलिड है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव। ये इस फॉर्म में पाया जाता है जिसमें इसकी शेप टेट्राहेड्रल और इसकी शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। आगे चलते हैं। DNA में कौन से टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है? तो DNA के अंदर क्या? पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोपेनामाइड, हमारे पास 3 कार्बन का अमाइड है, उसके अंदर रिडक्शन कर देंगे तो हमें कौन सा अमीन मिलेगा? तो ऑब्वियसली इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो हमें ये मिलेगा प्रोपाइल अमीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? लेस नेगेटिव, यानी डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि फ्लोरीन की होगी, बट ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, इसका इतना छोटा साइज़ है कि रिपल्शन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, पर होती किसकी है? क्लोरीन। तो ये टॉप पे चला जाएगा, बाकी सब सेम है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आंसर आपके सामने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि आपके सामने इथाइल बेंजीन है, आपके सामने स्क्रीन पर इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन यानी कि C2H5। इसको हमने रिडक्शन करवाया है हाइड्रोजन देकर निकल के प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें इतनी जल्दी एडिशन नहीं होता है, पर हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा? ये तीनों जगह पर हाइड्रोजन प्लस ये एज इट इज़। तो ये क्या चीज़ है? इथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कर दिया है? हो दिया। अब आगे चलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिजनर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। मिजनर इफेक्ट किस में पाया जाता है? किसके अंदर शो होता है? सुपर कंडक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सी रिएक्शन एग्जाम्पल है कंबशन का? तो थर्ड तो बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन हो गया है हमारे मीथेन का, जिससे कि क्या मिला है? CO2 एंड वाटर। और बाकी सारी तो अलग रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथ्रासीन के अंदर नाइट्रेशन कहाँ पर होती है? कौन सी पोजीशन पे? तो ये ध्यान रखना, एंथ्रासीन में इस पोजीशन पे नाइट्रेशन होती है। ढूंढिए क्वेश्चन, दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी एल्कीन सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगी? आइसोमर शो करने के लिए एक हमारे पास बात है कि ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इस पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि इनमें से किस में डिफरेंट है। सबसे पहले हम 1 पेंटीन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये 1 पेंटीन है। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे क्या है? दोनों हाइड्रोजन सेम आ गए हैं। चेक कीजिए, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी
यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन कैसे आ गए सेम, तो इसके अंदर नहीं होगा शो। आप इन सब के स्ट्रक्चर बनाइए, आपको पता चल जाएगा। 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है, देखिए दिस। अब यहाँ पे अगेन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ब्यूट 2 इन में क्यों है, इस आंसर में ऐसा क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर ब्यूट 2 इन का, इसमें इस कार्बन पे 2 अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है और उसके साथ साथ इस कार्बन पे भी 2 अलग ग्रुप प्रेजेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट व्हेन कैटिकोल इज ऑक्सीडाइज्ड। अब ये कैटिकोल क्या होता है, ये देखिए OH, O तो पोजीशन पे OH हो तो कैटिकोल, मेटा पे हो तो रिसोर्सिनॉल और पैरा पे हो तो हाइड्रोक्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉन या क्विनॉल। अब हमारे पास कैटिकोल है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा लाइक दिस। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोबेंजोक्विनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है 109, इसके अंदर कितना होता है 107 पॉइंट समथिंग और ये 104। अच्छा, हम ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज के लिए। इससे पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ढूंढिए। इसमें आपको 3 ही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं बार बार कि एक बार तो फॉस्फोरस के पास बेंजीन रिंग लगी है, फिनाइल ग्रुप, एक बार फॉस्फोरस के पास CH3 लगा है और एक बार फॉस्फोरस के पास इथाइल लगा है। मैं यहाँ लिख रही हूँ इथाइल। अब इसमें देखिए बेसिक किस में होता है कैरेक्टर, बेसिक ज़्यादा, जिस पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा हो। तो इसमें देखिए फिनाइल ग्रुप तो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, रेजोनेंस होगा यहाँ तो ये तो इसका इफेक्ट क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट करने का इफेक्ट कम। अब इन दोनों में से कौन है अच्छा डोनर, 1 कार्बन वाला या 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला अच्छा डोनर होता है। तो इस वजह से हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक ये, दूसरे नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सही लगे होंगे। आप इन्हें शेयर कीजिए, इन्हें कॉपी में लिखिए अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको नया लगा, जैसे कि मेजनर इफेक्ट हो गया या और भी क्वेश्चन आपको, अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नया लगता है तो उसको कहीं लिख लीजिए ताकि दोबारा आप उसको याद कर सकें। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, नहीं तो आप इसे शेयर कीजिए सो दैट कि आपके फ्रेंड्स भी देख सकेंगे इस तरह के प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।